आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर रहमत मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। शहंशाह सुखन उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां अहले बैत मुस्तफ़ा की शान में लिखते हैं कि बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहे खाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहे खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और किस सखी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है गुलसिताने अहले बैत। और खाक हो जा खुश्क होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक हो जा खुश्क होकर खाक में मिल जा फुरात। खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अहले बैत। और फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है म्याने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है म्याने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात मोहतरम, इस बावकार महफिल में, रूहानी महफिल, इरफानी महफिल में हम और आप जिक्र इमाम पाक, जिक्र अहले बैत मुस्तफ़ा सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। चंद लम्हे की गुफ्तगू है, आप हज़रात उसे समाअत फरमाएं और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें, इसलिए कि करबला की ज़मीन वो ज़मीन है जिसका ज़र्रा ज़र्रा या हुसैन का नारा लगा रहा है, जर्रा जर्रा या हुसैन का नारा लगा रहा है। मेरे इमाम ने घर दिया, जर दिया, सर दिया, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया। इसलिए किसी लिखने वाले ने लिखा है कि ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। और मेरे इमाम ने करबला की धरती पे इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, इसलिए आपने जनाजा देखा है। और जनाजे में जब लोग शामिल होते हैं तो उसमें ननियाली खान जो है खानदान वाले, ददियाली वाले, मौलवी साहब, आलिम साहब, दोस्त अहबाब जनाजे में सब आते हैं। और जब जनाजे को कांधा देते हैं थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो जो है थक जाते हैं। लेकिन करबला की जमीन वो जमीन है मुसलमानों, जब मेरा इमाम सुबह से लेके जो है दोपहर तक जनाजा उठाता है तो अली अकबर को उठाते हैं, अली असगर को लेके आते हैं, अब्बास सलमबरदार को उठाते हैं, हजरत कासिम को उठाते हैं, हजरत हुर को उठाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर को उठाते हैं। सर जमीने करबला पे मेरे इमाम जो है जनाजे उठाते जा रहे हैं और सब्र का झंडा लहराते जा रहे हैं। इसलिए लिखने वाले ने लिखा कि ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है। शब्बीर जैसा साबिर कोई नहीं जहां में, रो रो के करबला का मैदान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब्बीर जैसा साबिर कोई नहीं जहां में, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। हज़रात मोहतरम, आइए थोड़ी देर के लिए मकाम हुसैन देखिए। हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन कितने बुलंद है, हुसैन की शान क्या है, हुसैन की रिफात क्या है, हुसैन की अजमत क्या है। मेरे मुस्तफा
हालत सजदा में है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे हैं। आप तारीख बगदाद उलट कर देखो या तिरमिज़ी शरीफ उठा कर देखो, आपको ये वाकया हजरत अनस बिन मालिक की मुसनद पढ़ कर देखो तो कई किताबों में ये वाकया आपको मिलेगा कि मेरे मुस्तफ़ा जो है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत सजदे में है। और सजदे की हालत में हजरत इमाम हुसैन आए, अपने नाना जान के पुश्ते अनवर पर बैठ जाते हैं, यानी पीठ पर जो है पीछे से चिमटा लिया है। अब जो है आपको थोड़ी देर के लिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि नबी वो है, नबी वो है जिस पर मौला अली ने अपनी नमाज को, जिनकी मोहब्बत पर अली ने अपनी नमाज को कदा फरमाई है। अली वो है जिन्होंने अपनी नमाज को नबी कौनैन की मोहब्बत पे नमाज को कदा की है। सईद बिन मुअल्ला वो है कि जब मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज लगाई थी, ऐ सईद बिन मुअल्ला, थोड़ी देर के बाद हुजूर की बारगाह में आए। आका ने कहा थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ रहा था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ सईद, क्या तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का फरमान याद नहीं है कि जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को तोड़ दो, अगर रसूल ने याद किया है। अगर तुम हज कर रहे हो, हज को छोड़ दो, अगर नबी ने याद किया है। अगर तुम सफा मरवा का दौड़ लगा रहे हो तो उस दौड़ को छोड़ दो, अगर नबी ने याद किया है। तो दोस्तों, सईद बिन मुअल्ला कहते या रसूल अल्लाह, इस आयत का मतलब मुझे आज समझ में आया है। तो दोस्तों, बताने का मतलब यह है कि नबी वो है जिनकी मोहब्बत पे सहाबा ने अपनी नमाज को कुर्बान किया है। लेकिन जब मेरे हुसैन पुश्ते रसूल पे बैठते हैं तो उस वक्त हजरत जिब्रील आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके पुश्ते पे हुसैन बैठे हैं और यह अल्लाह का हुक्म है कि जब तक वो खुद न उतरे तब तक आप सजदे से सर न उठाइएगा। तो मुसलमानों, नबी वो है कि सहाबा ने अपनी मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में अपनी नमाज को कज़ा किया है। और हुसैन वो है जिनकी मोहब्बत में मेरे नबी ने अपने सजदे को तवील कर दिया है। इसलिए लिखने वाले ने लिखा, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदा और रोने किए जिसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा खुदा। हाँ बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, तो ये हुसैन पाक की शान है, ये हुसैन का मकाम है, ये हुसैन की बुलंदी है कि मेरे इमाम पुश्ते अनवर पे है, यानी इमाम हुसैन। और नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। सोचने की बात यह है और फिक्र करने का मकाम यह है। और अगर आप और थोड़ा आगे जाएंगे, हुसैन पाक की शान देखे, हुसैन की बुलंदी देखे, हुसैन का मर्तबा देखे, हुसैन का मकाम देखे, तो मुस्तफा जाने रहमत सिदरतुल मुंतहा पाए। जब रब्बे कायनात ने जो है उन्हें तलब फरमाया है, कुरान पढ़े, सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो जब मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा पे गए, वहां से हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम के बराबर, एक बाल के बराबर अपने कदम को बढ़ाऊंगा तो अल्लाह की तजल्ली मेरे परों को जला के राख कर देगी। सरकार तनहा गए, अर्श आज़म यानी सातवें आसमान को अबूर किया, जो है अर्श आज़म की बुलंदी पे पहुंचे। दना फतदल्ला फकाना काबा को से और अदरा की मंजिल पे फायज हुए। सारा जहान नीचे, जमीन व आसमान नीचे, शम्सो कमर नीचे, जो है ये जो है मशरिक मगरिब नीचे, सारी कायनात नीचे है और सबसे ऊपर मेरे मुस्तफा है, मेरे रसूल है। तो दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि जब नबी सबसे ऊपर है तो जो नबी के पुश्त पर जो इमाम बैठा है वो इमाम कितना आला होगा, कितना ऊपर होगा, कितना बुलंद होगा। इसलिए लिखने वाले ने लिखा, हमें बुलंदियों की वो किस इंतहा पे बैठे हैं, हुसैन पुश्ते रसूले खुदा। बुलंदियों की वो किस इंतहा पे बैठे हैं, हुसैन पुश्ते रसूले खुदा पे बैठे हैं, हुसैन पुश्ते रसूले खुदा पे बैठे हैं। बात यही तक खत्म नहीं होती है। हुसैन पाक की शान देखो आप
जो है नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमाया, कहीं फरमाया व रफाना लका ज़िक्रक, नबी के हाथ की बारी है तो अल्लाह फरमाता है यदुल्लाह फौका यदे, नबी के चेहरे की बात आई। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, नबी के जुल्फों की बात आई। अल्लाह फरमाता है वल्लैल, नबी के सीने की बात आई। अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, नबी के जुबान की बात आई। अल्लाह फरमाता है वमा यंतुकु अनिल हवा, तो नबी वो है जिनकी तारीफ अल्लाह अपने मुकद्दस कुरान में करता है। दोस्तों इसीलिए बरेली की सरजमीन से जब उसने मेरे आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में सलाम लिखा तो सर से लेकर पांव तक हाथ की बारी आई, यानी जो है आंख की बारी आई, तो मेरे इमाम फरमाते हैं आंख जिस समत उठी यानी कि जो है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान के बारी आई, लिखते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी के जुबान की बारी आई तो लिखते हैं वो जुबा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी के लब की बारी आई, लिखते हैं पतली पतली बुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नबी के हाथ की बारी आई तो लिखते हैं आज जिस समत उठा गनी कर दिया मुझे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। काश मैशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। इसलिए उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने कहा कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो हुजूर का मकाम यह है कि जिनकी शान कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहा है। हुजूर की बुलंदी ये है कि जिनकी शान अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कुरान में फरमा रहा है। तारीख बगदाद उठाए जिल्द 2 सफ़ा 200 पे मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी में बैठे हैं, दाहिने जानों पे हजरत इब्राहिम बैठे हैं, यानी दाहिने पे इमाम पाक बैठे हैं, बाएं जानों पे मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन दोनों में अल्लाह ताला ने एक को तलब फरमाया है, या तो आप इमाम हुसैन को दे दे या तो अपने बेटे इब्राहिम को दे दे। मेरे नबी ने हुसैन की जुदाई को गवारा नहीं किया। सरकार फरमाते हैं ऐ जिब्रील, अल्लाह की बारगाह में मेरे बच्चे को कुर्बान कर दे रहा हूं, रब की बारगाह में तुम इसे लेके जाओ। हजरत मोहतरा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का वसाल हो जाता है। और जब भी इमाम पाक नबी कौनैन की बारगाह में, जब इमाम पाक मुस्तफा की बारगाह में जब भी जाते थे, सरकार उनकी पेशानी चूमते थे और कहते थे मरहबा। अरे मैं ऐसे को मरहबा क्यों न कहूं कि जिसकी मोहब्बत पे मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि नबी की जात वो जात है जिस पे सहाबा ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है। नबी का मकाम वो मकाम है कि सहाबा अपनी नबी की मोहब्बत में अपनी जान को नबी के कदमों पे कुर्बान किया है। लेकिन हुसैन की बुलंदी वो है कि जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने अपने बेटे, अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। इसलिए लिखने वाले ने लिखा कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक चौरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का, दुनिया ने नहीं समझा है रुतबा हुसैन का, फरिश्ते झुलाया करते थे झूला हुसैन का। अरे मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत में मेरे मुस्तफा ने अपने बच्चे को कुर्बान किया। हजरत मोहतरा तो नबी कौनैन की शान देखो, नबी का मकाम देखो, नबी की जो है अजमत देखो। कुरान में अल्लाह ताला ने जा बजा अपने महबूब की ताजीम करने का हुक्म दिया है, अपने महबूब की तकरीम करने का हुक्म दिया है। हुसैन पाक की शान बुलंद है, हुसैन का मकाम बुलंद है, हुसैन का किरदार सिर्फ जिक्र हुसैन नहीं मुसलमानों, बल्कि फिक्र हुसैन में भी जिंदगी गुजारो। जिक्र सुनना सुनाना सब सवाब है, लेकिन अमल करके दिखाना सबसे बड़ा सवाब है। और करबला के मैदान में मेरे इमाम ने सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमली जामा पहनाया है। नबी की शरीयत पर अपनी जान को कुर्बान कर दी है, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है, सारा खानदान कुर्बान हो गया है। इसलिए किसी लिखने वाले ने लिखा है कि जो है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का,
फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का, दुनिया ने नहीं समझा है रुतबा हुसैन का, फरिश्ते झुलाया करते थे झूला हुसैन का, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, और ये परचम कयामत तक लहराता रहेगा। कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं कि यजीद सहाबी था माज़अल्लाह, यजीद पैदाइशी जन्नती है माज़अल्लाह, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन था माज़अल्लाह। तारीख पढ़ो आप, यजीद को सहाबी कहने वाले उनसे पूछो कि सरकार का वसाल कब हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा का वसाल 10 हिजरी में हुआ है। और यजीद पैदा कब हुआ है, तारीखुल खुलफा उठाओ, आपको पता चलेगा। इमाम जलालुद्दीन सूती ने उसकी सने पैदाइश जो लिखा है 25 हिजरी, नबी का वसाल शरीफ होता है 10 हिजरी में, यजीद पैदा होता है 25 हिजरी में, यानी 15 साल के बाद यजीद पैदा हुआ। और सहाबा उसे कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में सरकार के चेहरे का दीदार किया हो और ईमान पर खात्मा बिल खैर हुआ, वो सहाबी है। तो जब नबी के पैदाइश से पहले ही यानी नबी की वफात हुई है और वफात होने के बाद जो है 15 साल के बाद यजीद पैदा हुआ, नबी इस दुनिया में जो है बज़ाहिर तो नहीं है, जब चेहरे का दीदार नहीं किया तो सहाबी कैसे हो गया? पहली बात तो यह है। और दूसरी बात जो ये लोग कहते हैं ना, सरकार ने फरमाया है अव्वलो जैश उम्मती, यानी मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर है जो शहर कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। हजरात मोहतरम बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इन लोगों ने यजीद को जन्नती बनाने के लिए कहा कि पहला लश्कर जो हमला किया था उसमें यजीद शामिल था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो पहला लश्कर पहली जंग कुस्तुनतुनिया के शहर पे जो हमला हुआ है 28 हिजरी में हुआ है और यजीद की पैदाइश 25 हिजरी को है। तो यजीद की उम्र कितनी थी उस वक्त? 3 साल। 3 साल की उम्र थी और ये इन लोगों ने 3 साल की उम्र में ही उसे घोड़े पे बैठा दिया, तीर पकड़ा दिया, तलवार चला दिए, जंग में शामिल करके उसे जन्नती बना दिए। एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं यजीद जन्नती है, यजीद सहाबी रसूल है माज़अल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ कि यजीद सहाबी रसूल नहीं, यजीद मोज़िये रसूल है, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं, यजीद खलीफतुल जहन्नमीन है, यजीद अमीरुल मोमिनीन नहीं, यजीद अमीरुल मलऊनीन है, यजीद रसूल पाक का हुसैन का रिश्तेदार नहीं है बल्कि हुसैन पाक का गद्दार है। इसलिए जो लोग यजीद को जन्नती कहते हैं जब इनसे मुलाकात हो जाए तो कहा करो अबे चल तू भी दुआ के लिए हाथ उठा, मैं भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ और तू दुआ कर कल मैदान महशर में अल्लाह मेरा हश्र यजीद पलीद के साथ उठाए और मैं दुआ करूंगा कल मैदान महशर में अल्लाह मेरा हश्र इमाम पाक के साथ फरमाए, वहीं पे फैसला हो जाएगा, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इन बदबख्तों इन वहाबियों के जो है कलम में ताकत है तो लिखे मैदान करबला में हुसैन हार गए, इसके बाजू में ताकत है, कलम में जोर है, यानी कलम में ताकत है, बाजू में जोर है तो लिख मैदान करबला में हुसैन हार गए। तेरे पास अगर ताकत है, इसलिए मुसलमानों जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीते थे, हुसैन आज भी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, खानदाने अहले बैत। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीते थे, हुसैन आज भी जीता है। और जिन लोगों ने यजीद को अपना अमीर बनाया है, यजीद को अपना खलीफा बनाया है, उन लोगों को यजीद मुबारक हो, हमें यजीद से कोई मतलब नहीं है। हमारा अमीर, हमारा खलीफा, हमारा जो है सच्चा वारिस मेरे आका इमाम हुसैन है। और मैं यही दुआ करूंगा कि कल मैदान महशर में अल्लाह ताला हम लोगों को हुसैन पाक का जो है हुसैन पाक का नसीब फरमाए, हुसैन पाक की शफाअत नसीब फरमाए, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो मुसलमानों जिनको मेरे मुस्तफ़ा जन्नती नौजवानों के सरदार कह रहे, जिनके बारे में कह रहे हो कि हसन और हुसैन ये मेरे जो है फूल है, तो आप अंदाजा लगाइए मेरे
मेरे नबी हसनैन करीमैन को सूंघा करते थे और कहते थे कि मेरे बच्चों से जन्नत की खुशबू आया करती है। मुसलमानों आप बताओ कि हसनैन करीमैन जन्नती है, इसलिए उनके बदन से जन्नत की खुशबू आया करती है। हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बुलंद है, उनका मकाम बुलंद है और उनके नमाजों का भी मकाम बुलंद है। आप देखिए कि ईद उल फित्र का दिन है, बताना मकसूद यह है कि हसनैन करीमैन का मर्तबा क्या है। और अभी जो है कुर्ते का बंदोबस्त नहीं हुआ है दोनों बच्चों का। सैयदा पाक ने मुसल्ला बिछाया रब की बारगाह में, दोनों बच्चे मुसल्ले पे आए लेट गए। अम्मी जान सुबह ईद का दिन है, कपड़ा नहीं आया है। सैयदा ने फरमाया बच्चों सुबह तुम्हारा दर्जी कपड़ा लेकर आ जाएगा। ये अल्फाज थे। उठाइए तारीखुल खुलफा, साहबे कराम का मकाम, अहले बैत मुस्तफा की शान क्या है। सैयदा पाक ने फरमाया सुबह तुम्हारा दर्जी कपड़ा लेकर आ जाएगा। नमाज असर सैयद पाक अदा करती है, नमाज इशा पढ़ती है, नमाज इशा पढ़ने के बाद सजदे में सर रखती है रब की बारगाह में नफिल नमाज के लिए। पहला सजदा करती है, सुबह हो जाती है। सुबह हो गई, रब की बारगाह में कहती है मौला तूने रातों को इतनी छोटी बनाई कि तेरी बंदी फातिमा रब की बारगाह में दिल खोल के इबादत नहीं कर पाती। मौला इन रातों को इतनी बड़ी कर दे, कम से कम तेरी बंदी फातिमा का सजदा तो पूरा हो सके। मुसलमानों फातिमातुज़ ज़हरा वो है कि एक सजदे में सुबह हो जाती थी, लेकिन आज जो कनीज़ाने फातिमा बनती है, माँ और बहनें भी होती है, नमाज नहीं पढ़ती है। और जब कहा जाता है तो बहुत सारे बहाने बता देती है कि दुनिया, अरे अल्लाह ने आपको इबादत ही के लिए पैदा किया है, कौन ऐसा काम है जो नहीं हो जाता, सारा काम होता है, सिर्फ नमाज लोग नहीं पढ़ पाते, कुरान नहीं पढ़ पाते। सैयदा पाक ने नमाज पढ़ी है, फजर का वक्त हुआ है, दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा कौन, जवाब देने वाला देता है अना खयालतुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। सैयदा पाक ने कपड़ा लिया, बच्चों को दिया और जब कपड़ा देती है तो वो जो है कपड़ा सब यानी सफेद रंग में था। दोनों बच्चों ने कहा अम्मी जान ये रंग पसंद नहीं है, हमें रंग बिरंगी कपड़ा चाहिए। हजरत जिब्रील आते हैं, कहने लगे अरे जो है सैयदा पाक इन बच्चे मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और लाने के बाद कहते या रसूल अल्लाह एक तश्त लाओ और पानी का एक जो है गिलास यानी पानी की एक बाल्टी लेकर आओ, आप पानी जो है मैं डालता हूँ, आप कपड़े पे मलते जाओ और बच्चों से रंग पूछ लो। जब हसन से रंग पूछा गया, इमाम हसन ने फरमाया मुझे हरा रंग पसंद है। मेरे मुस्तफ़ा ने कपड़ा मला, रंग जो है कपड़ा हरा हो गया। इमाम हुसैन से पूछा तुम्हें, कहने लगे मुझे लाल रंग पसंद है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो है कपड़ा मला, कपड़ा लाल हो गया। और जब दोनों बच्चे कपड़ा पहनते हैं, हजरत जिब्रील रोने लगे। जिब्रील रोते हैं तो सारे फरिश्ते रोते हैं, जमीन व आसमान रोते हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये रोना कैसा, कहने लगे या रसूल अल्लाह आज बच्चों की शहादत का दिन याद आ गया है। हजरत इमाम हसन को जहर दिया जाएगा, इनका पूरा जिस्म हरा हो जाएगा। इमाम हुसैन को करबला के मैदान में इन पे तीरों की बारिश होगी, तलवारों का वार किया जाएगा, इनका पूरा जिस्म लाल हो जाएगा। लेकिन मेरे इमाम मेरे नबी ने फरमाया कि जिनकी मोहब्बत में जिब्रील रोते हो, जिनकी मोहब्बत में कायनात वाले रोते हो, जमीन व आसमान आंसू बहाते हो, इसलिए लामा हसन रजा खान ने कहा कि बागे जन्नत के है बे मदहे खाने अहले बे, तुमको मुस्तानार का है दुश्मनाने अहले बे और बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बे। किस सकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है गुलस्ताने अहले बे और प्यास की शिद्दत गवारा की मगर छोड़ा ना, किस कदर साबिर था हर नौजवान अहले बे, जान देना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदान अहले बे। फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है, अश्क का हंगामा बरपा है म्याने अहले बे और बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बे। दोनों बच्चे कपड़ा पहनते हैं, नाना जान ईदगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा बच्चों कांधे पे सवार हो जाओ। हसन भी हुसैन भी कांधे पे बैठ जाते हैं। सरकार ने फरमाया लगाम पकड़ लो, और वो लगाम क्या है, सरकार की जुल्फे हैं।
जिसके बारे में कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। वही जुल्फों को मेरे मुस्तफा ने कहा लगाम पकड़ो मेरे बेटियों, और जब लगाम पकड़ के मदीने पाक में निकलते हैं सरकार कहते हैं मेरे बच्चों जब गली आएगी ना तो जिधर जाना उधर मोड़ देना, जिस गली से लेके जाना चाहे ना उधर से मुझे मोड़ देना, इशारा कर देना, आपका बाबा उधर ही चलेगा। मुसलमानों नबी वो है कि जब इशारा करते हैं तो आसमान के चांद को दो टुकड़े करते हैं, सूरज को वापस बुलाते हैं, जानवरों को सजदा करवाते हैं, पत्थरों से कलमा पढ़ाते हैं। ये नबी है कि जब इशारा करते हैं तो कायनात चलती है। ये हुसैन है जब इशारा करते हैं तो मेरे मुस्तफा चला करते हैं। नबी कौनैन चलते हैं, इसलिए लिखने वाले ने लिखा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सरकारे दो जहां है नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन। ये हुसैन है जिनके इशारे पे मेरे मुस्तफा नबी कौनैन चला करते हैं। हजरत मोहतरम आइए थोड़ी देर के लिए शहादत का वो पस मंजर आप हजरात के सामने बयां कर दूं, फिर उसके बाद हमारे आए हुए मेहमान आपके साथ ना तो मनकबत का शार पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि जिक्र हुसैन के साथ फिक्र हुसैन भी आप करें, सिर्फ जुबान से नहीं, दावा नहीं, बल्कि अमल करके दिखाएं। सच्चे हुसैनी जो होते हैं नमाज के पाबंद होते हैं, सच्चे हुसैनी जो होते हैं दुरूद के पाबंद होते हैं। अगर किसी को सच्चा हुसैनी देखना है देखो वो नमाज पढ़ता है कि नहीं। हमें बेनमाजी हो और अलम उठाया हो, बेनमाजी हो नारा लगा रहा हो, और हुसैन पाक का किरदार करबला के मैदान में क्या था, सजदे में सर कटा दिया लेकिन नमाज को नहीं कदा की है। तो इमाम पाक से मोहब्बत है, हमें वो एक सजदा अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, एक सजदा वो हुसैन जो रातों दिन मिला के 1000 नफिल की नमाज अदा करते हैं और तुम 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाते हो। वो हुसैन जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे। जब मेरे मुस्तफा जो है मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जुमा का खुतबा दे रहे हैं, हसन और हुसैन मस्जिद नबी में लड़खड़ाते आए, मेरे नबी भागते हुए गए, यानी मिंबर से उतरे और दौड़कर अपने दोनों बच्चों को पकड़ा और पकड़ने के बाद लेके आए, मिंबर पर बिठाया था और कहा था कि ये वो हुसैन है जिनके लिए नबी ने अपना खुतबा छोड़ा है, ये वो हुसैन है जिनको नबी ने अपने कांधों पे बिठाया है, वो हुसैन है जिनके लिए नबी ने सजदे को तूल दिया है। तो मेरे इमाम ने भी बताया नाना जान मेरे लिए मिंबर छोड़ा है, नाना जान आपने मेरे लिए सजदे को तूल दिया है, नाना जान आपने मुझे अपने कांधों पे बिठाया है, आपने मेरी वजह से 72 मरतबा सुभान रब्बी अला पढ़ा है। कल मैदाने करबला में वो वक्त आएगा कि ये हुसैन अपने 72 जानिसारों को राय खुदा में कुर्बान करके नाना जान आपके उस सजदे का हक अदा कर देगा, उस सजदे का हक अदा कर देगा। आपने मिंबर छोड़ा था मेरे लिए, मुझे आपने कांधों पे बिठाया था, नाना जान आपने मुझे उठाया है कांधों पे। तो कल वो वक्त आएगा कि जब हुसैन का सर नेज़े की बुलंदी पे उठाया जाएगा तो नेज़े पे मेरे मुस्तफा ने कुरान की आयतें पढ़ी है, इस इमाम हुसैन ने कुरान की आयतें पढ़ी है। दोस्तों ये मुस्तफा के नवासे हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो सबक इमाम पाक को दिया था मदीने पाक में करबला के मैदान में मेरे इमाम ने अमली जामा पहना के उसे दिखा दिया। तुम भी हुसैनी हो तो अमली तौर पर सिर्फ जुबानी हुसैनी मत बनो, अमल करके दिखाओ। अगर हुसैनी हो सच्चे दिल से, हजरत मोहतरम इसलिए अल्लामा हसन रजा खान ने पहले ही बता दिया बागे जन्नत के हैं बहरे मदहे खाने हले भय, तुमको मुस्तानार का है दुश्मनाने हले भय, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने हले भय, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने हले भय। किस सखी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है गुलसिताने हले भय। और जब करबला की सरजमीन पे मेरे इमाम ने आखिरी खुतबा दिया है हल मिन मुगैसी युगैसिना, यजीदियो है कोई तुम में जो मेरी मदद करे।
पहला खुतबा मेरे इमाम का हल मिन मोगीसी योगी सना, पहला खुतबा यानी पहला जुमला, पहला मेरे इमाम ने जो तकरीरी अल्फाज किए हैं, हल मिन मोगीसी योगी सना, यजीदियो है कोई तुम में जो मेरी मदद करे। तो इस नारे को सबसे पहले हजरत हुर ने समझा, जो मकाम सुरात पे 1000 का लश्कर लेकर हुसैन पाक को घेरे थे। 1000 का लश्कर था इनके पास और जोहर का वक्त हुआ था। तो मेरे इमाम ने कहा हुर जाओ अपनी नमाजें पढ़ो, मुझे भी अपनी पढ़ने दो। ये अल्फाज थे मेरे इमाम की। क्या कहा? हुर जाओ अपनी नमाजें पढ़ो, मुझे भी अपनी पढ़ने दो। कहने लगे ऐ इमाम पाक, क्या आपकी नमाजें अलग हैं? मेरी अलग है। मेरे इमाम ने फरमाया हुर तुम यजीदी हो, यजीदियों की तरफ से आए हो, इसलिए तुम्हारी नमाज अलग है, हमारी नमाज अलग है। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने ये पैगाम दे दिया है, मुसलमानों किसी की टोपी को देख के, दाढ़ी को देख के, कलमा जो है तो कुर्ते पैजामे को देख के कभी भी इस फिरकों को हक पे नहीं समझना, बल्कि जहाँ ताज़ीम रसूल देखना, मोहब्बत रसूल देखना, वही फिरका हक पे होगा, वही जन्नत का हकदार होगा। इसलिए लिखने वाले ने लिखा हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जब इन्हें कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखता है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो करबला के मैदान में मेरे इमाम ने पैगाम दिया। मेरे आका ने फरमाया सैयदो शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। 2 शहादत बयां करूंगा, हजरत हुर और फिर इमाम पाक की। उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। हजरत हुर करबला के मैदान में आई। इमाम ने कहा अपनी नमाज पढ़ो, मुझे अपनी पढ़ने दो। कहने लगे ऐ इमाम हुसैन, मैं भी आप ही के पीछे पढ़ूंगा, मैं अपनी नमाज नहीं पढ़ूंगा। 1000 का लश्कर लेकर मेरे इमाम के पीछे खड़े हो गए मुक्तदी बनकर। यानी उस वक्त मेरे इमाम ने हजरत हुर के लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह हुर को दो ईमान की दौलत नसीब अता फरमा। और उनकी दुआ बारगाह खुदावंदी में कबूल हुई है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाद से दब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हमें जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा हसन मुझसे, हुसैन मुझसे, अली मुझसे, फातिमा बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा। ए नबी, अली आपसे है, हसन आपसे है, हुसैन आपसे है, फातिमा आपके जिस्म का टुकड़ा है, तो आप किससे है? मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हो, अना मिन नूरिल्लाह। तो मुसलमानों पता चला नबी भी नूर, अली भी नूर, हसन भी नूर, हुसैन भी नूर, फातिमा भी नूर। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर तेरा सब करार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन। 1000 का लश्कर लेकर मेरे इमाम ने दुआ मांगी, दुआ कबूल हुई। जंग का आगाज होता है, हुर आते हैं और आने के बाद यजीदियों की सफ से निकले। हुसैनियों ने कहा इमाम हुर आ रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा आने दो, वो जंग करने नहीं कलमा पढ़ने आ रहे हैं। जैसे मेरे नाना ने हजरत उमर को मांगा था, वैसे मैंने हजरत हुर को मांगा है। निकल कर लश्करे आदा से मारा, हुर ने ये नारा, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। तो दोस्तों नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, आप तारीफ उठा कर देखो, हदीस पाक में सरकार ने फरमाया है कि अगर मकाम इब्राहिम पर एक शख्स 1000 साल तक सिर्फ कुरान पढ़े, नमाज पढ़े मकाम इब्राहिम पर, और अगर मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो तो कभी वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। यह सरकार का फरमान। तो अपनी नमाजों पे गुरूर करने वालों, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों, तुम्हें पता चलेगा कल मैदान महशर में रसूल पाक की मोहब्बत क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है, आले रसूल का मकाम क्या है। हजरत हुर ने कहा था इमाम आपकी बारगाह में आए, मेरी गलती माफ करो। मेरे सरकार इमाम हुसैन ने कहा हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर का मतलब होता है आजाद, जा आज से तू जहन्नम की कैद से आजाद हो गया है।
जहन्नम की कैद से आजाद हो गए। जुमा का दिन था मुसलमानों, और नमाज जुमा से पहले हजरत हुर शहीद हो गए हैं। नमाज जुमा से पहले बड़ा नाजुक मरहला है। लोग जो नमाज और हज ज़कात इन पे जो गुरूर करते हैं, उनसे पूछो हुसैन पाक की मोहब्बत क्या है। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो जरूर नमाजी होगा, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो जरूर कुरान का कारी होगा। इसलिए हजरत हुर करबला के मैदान में आए और जुमा से पहले ही शहीद कर दिए गए। मेरे इमाम की बारगाह में ये फरमाया गया, अरे इमाम हुसैन, एक वक्त का सजदा तो कर लेने देते, एक टाइम की नमाज तो पढ़ लेने देते। इसलिए कि हजरत हुर यजीदियों की तरफ से आए थे, उनके नामे आमाल में ना तो सजदा है, ना तो हज है, ना तो रोजा है, एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं देते। अगर इमाम हुसैन जो है उन्हें नमाज पढ़ने का मौका देते तो कल लोग ये भी कहते कि हुर को जन्नत मिली है तो नमाज के बदौलत। लेकिन करबला के मैदान में मेरे इमाम ने बता दिया, हजरत हुर जब शहीद किए गए, नमाज जुमा से पहले उनके नामे आमाल में कोई सजदा नहीं, कोई नेकी नहीं, कोई हज नहीं। लेकिन मेरे इमाम से कहते, हुसैन पाक आप राजी हो गए। हुसैन ने फरमाया, हुर मैं तुझसे राजी हो गया हूँ, और जिससे मैं राजी होता हूँ उससे मेरे नाना राजी होते हैं, और जिससे नाना राजी होते हैं उससे अल्लाह ताला राजी हो जाता है। इसलिए जो हुसैन जिससे हुसैन राजी हो जाएंगे उससे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल। ये दर्स करबला के मैदान में हजरत उर ने दिया। पहला शहीद और आखिरी शहीद मेरे इमाम करबला के मैदान में आए हैं। आखिरी नारा मारा मुसलमानों, हल मिन मुगीसिना। कल मैदान महशर में मेरे नाना जान का दामन थाम के ना कहना, इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं था, बुलाते तो आ जाते। इसलिए आखिरी नारा मेरे इमाम ने दिया, अली अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन, अली असगर का कत्ल कत्ले मोमिन, और मोहम्मद का कत्ल कत्ले मोमिन, अब्बास का कत्ल कत्ले मोमिन, हजरत ज़ैर बिन कैन का कत्ल कत्ले मोमिन। लेकिन हुसैन को कत्ल करने के लिए जल्दी मत करना। हुसैन का कत्ल कत्ले मोमिन नहीं, हुसैन का कत्ल कत्ले दीन है, और कत्ले दीन की बख्शाइश नहीं होती है। इसलिए गरीब नवाज ने कहा, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दिया तो हुसैन, दीपना सरदार नादार, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। हजरात मोहतरम ये गरीब नवाज का फरमान है कि नमाज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, हज की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, रोजे की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इमाम हुसैन है। इसलिए शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। और करबला के मैदान में मेरे इमाम ने आखिरी नारा मारा, हल मिन मुगीसी योगी से ना यजीदी है कोई तुम में जो मेरी तरफ से इस्लाम को जो है तलवार खाने में मदद करे, इस्लाम के लिए तलवार चलाए, है कोई तुम में? कोई नहीं निकला। इमाम पाक ने कहा, अमरो बिन साद चल मैदान में आ। अब आप अंदाजा लगाइए, जो लोग रिश्तेदारियां की वजह से एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, यार फला रिश्तेदार है मेरा, कैसे छोड़ दें। लेकिन पहले ही आपको ये शेर बताया गया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। शिमर जिल जोशन जिसका नाम था, वो उम्मुल बनीन का भाई था। उम्मुल बनीन कौन है? मौला अली की बीवी, ज़ौजा, मौला अली की बीवी यानी शिमर जिल जोशन उम्मुल बनीन का भाई हजरत मौला अली का साला है, सगा सगा, यानी हजरत अब्बास का सगा मामू था। करबला के मैदान में जब इमाम पाक की बारगाह में आया था तो अब्बास से, हजरत अब्बास से कहता, अब्बास अपने मामू को छोड़कर जा रहे हो इमाम हुसैन की बारगाह में? हजरत अब्बास ने कहा, तू भी नमक हराम है, और वो जो यजीद बैठा है ना वो भी नमक हराम है। करबला की धरती पे अब्बास ने ऐसी वफा दिखाई है कि
खेमे में जब इमाम पाक ने कहा था अब्बास चिराग बुझा दो, अब्बास ने चिराग बुझा दिया, जिसको जाना है चला जाए। लेकिन जब जलाने की बारी आई तो इमाम ने कहा अब्बास चिराग जला दो, अब्बास ने चिराग जला दिया है। दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि मेरे इमाम को पता था कि दुनिया साथ छोड़ सकती है लेकिन अब्बास साथ नहीं छोड़ सकता। ऐसी वफा की है करबला के मैदान में। इसलिए लिखने वाले ने लिखा कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसर सलातीने समन कांप रहा है। ये अब्बास अलमबरदार है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने इमाम पे कुर्बान करके दुनिया वालों को वफा दिखाया, वफा सिखाया है। मुसलमानों, करबला की मैदान में मेरे इमाम ने कहा ठीक है, जंग करने के लिए तैयार हो, आओ मुकाबले में। सबसे पहले तमीम आया, मेरे इमाम ने उसे मारा। दूसरा जाबिर आया, मेरे इमाम ने उसे मारा। तीसरा बदल बिन सुहेल आया, मेरे इमाम ने उसे मारा। जंग किससे हो रही है मुसलमानों? कलमा पढ़ने वालों से। और यजीदियों में कई लोग ऐसे थे जो हाफिज थे, हाफिज कुरान थे। ये शिमर, ये भी जो है इबादत गुजार था, बहुत इबादत करता था, तकवा परहेजगारी में बहुत आगे, लेकिन दुनिया के लालच में इमाम के मुकाबले में आया था। इसलिए दुनिया की लालच ऐसी है कि आपके ईमान को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईमान के साथ इस रूए जमीन से जाएं तो अहले बैत से मोहब्बत करो और अहले बैत के गद्दारों को निकाल के फेंको, जैसे मेरे इमाम से इन लोगों ने जंग की है। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में बताया है कि आपको ये रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, रसूल की मोहब्बत काम आएगी, रसूल की वफा काम आएगी। मैदान करबला में मेरे इमाम ने 3 को मारा और तीनों का नाम मुसलमान के नाम पे, और खुद को मुसलमान कहने वाले मुनाफिक थे, ये जाहिल थे ये। अब आप अंदाजा लगाएं करबला की वो धरती, जब लोगों ने देखा कि इमाम अकेले सबको मार रहे हैं, उनके हाथों में जुल्फकार हैदरी है, उनके पुश्त पे अली हमजा की ढाल है, उनके कमर में हसन का पटका है और उनके पास इमाम रसूल है, रसूल पाक का मावा है, कोई जंग के लिए नहीं निकल रहा। तो चारों तरफ से इमाम को घेरे में लिया गया है, तीरों की बारिश, तलवारों का वार। लेकिन मेरे इमाम ने 53 मिनट करबला के मैदान में तलवार चलाया और 950 यजीदियों को मारा। यजीदियों ने कहा था हमें रोको रोको इस तलवार को, नहीं एक तारीख बन जाएगी। एक मुजाहिद ने 22,000 को काट के रख दिया था, लेकिन करबला के मैदान में मेरे इमाम की तलवार को कोई रोक ना सका। सब अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, सब भाग रहे और फरिश्ते आसमान से कह रहे ये कौन जीवकार है, ये कौन शाह सवार है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी के नूरे आयन है कि जिनकी एक ज़रब से कमाले फन हरब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे कर्ब से, उठी सदाए अलमा ज़बान शर को गर्ब से, ये बिल यकी हुसैन है, नबी के नूरे आयन है। ये कौन हक परस्त है, रज़ाए हक में मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी के नूरे आयन है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी कटा हुआ छिदा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है, नबी के नूरे आयन। सुभान करबला के मैदान में मेरे इमाम ने जिस तरीके से तलवार चलाई है, मुसलमानों लड़ने के लिए नहीं गए। जैसे मेरे नबी ने दुनिया को पसंद नहीं किया, दुनिया रसूल और आले रसूल के लायक नहीं है। मेरे इमाम अगर चाहते तो करबला के मैदान में इशारा करते, यजीदियों का पता न चलता। इशारे की बात थी, क्योंकि इमाम पाक की ताकत वो ताकत है कि जब एक ने कहा था ऐ हुसैन आपको पानी नहीं दिया जाएगा, नहर फुरात का पानी बह रहा है, मेरे इमाम ने कहा था मौला इसको प्यासा मार। और उससे पहले एक ने कहा था हुसैन पहले ही जहन्नम की आग जला लिए हो, मेरे इमाम ने कहा मौला इसको जला के मार, वो जल के आनन फानन कबाब हो गया। दूसरे ने कहा आपको रसूल पाक से क्या निस्बत है, मेरे इमाम ने कहा मौला तड़पा के मार, तड़पता मर गया। तीसरे ने कहा आपको पानी नहीं दिया जाएगा, हाकिम का ये हुक्म है पानी बशर पिए, जो है घोड़े पिए, सवार पिए, अहले हुनर पिए, सब जानवर पिए, चरिंद पिए, परिंद पिए, किसी को मना न कीजिए, बस फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। उसने कहा हुसैन आपको पानी नहीं मिलेगा। मेरे इमाम ने कहा मौला इसे प्यासा मार। उसके मुंह में जो है मशकीजा लगा, उसके मुंह में मशकीजा लगा के पानी उड़ेला जा रहा था, लेकिन पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। उसी वक्त मेरे इमाम ने अपनी ताकत दिखाई और कहा यजीदियों नहरे फुरात पे कब्जा तुम्हारा है, लेकिन हुकूमत हुसैन की है। अगर हुसैन नहीं
पीते हैं, ये हुसैन की इस्तिकामत है, और अगर तुम पीते हो तो ये हुसैन की सखावत। हज़रात मोहतरम, तो मेरे इमाम ने वो करके दिखाया है करबला की धरती पे, चारों तरफ से इमाम पे तलवारों का वार, तीरों की बारिश। 121 जख्म तीरों के लगे थे, 34 जख्म तलवारों के, और बाद रवायतों में आता है 35 जख्म तीरों के थे। लेकिन उसके बावजूद मेरे इमाम ने तलवार को नहीं रोका। एक कांटा लोगों के जिस्म चुभ जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इमाम पे तो तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों का वार हो रहा है, लेकिन इमाम तलवार रोकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब नमाज का वक्त होता है, मेरे इमाम ने अपनी तलवार को अपने म्यान में रख लिया है। मुसलमानों, कितनी पावरफुल है नमाज, कितनी ताकतवर है नमाज। इसलिए करबला की धरती पे मेरे इमाम ने अमल करके दिखाया है। मेरे इमाम बंदगी पे गौर करने लगे, यजीद जिंदगी पे गौर करने लगा। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद फरमाई, शिमर दिलदोशा तलवार लेके आपके सीने एकदस पे चढ़ता है। हुसैन ने कहा क्या इरादा, कहने लगा शहीद करने का। शहीद करबला ने कहा शिम ठहर जा जरा, सजदा तो कर लेने दे, इतनी सी बस इल्तिजा, सजदा तो कर लेने दे। ये नहीं तुझको खबर, मैं हूँ अली का जिगर, नाना नबी है मेरा, बाप अली है मेरा, माँ है मेरी फातिमा, सजदा तो कर लेने दे। जैसा भी हो सका करबला के मैदान में मेरे इमाम ने आखिरी सजदा किया है। मुसलमानों, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदा उन्होंने किए जिसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इसलिए जब आलम अरवाह में रब अकबर ने पूछा, है कोई मेरा ऐसा बंदा जिसका बेटा मैं गर्क करूं, सब्र करे, तमाम दुनिया वाले खामोश थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज ने दुहे पुकार के कहा, मौला मैं हाजिर हूँ। रब ने पूछा, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो 40 दिन तक सर्दियों के मौसम में चिल्ला काटे, दुनिया वाले खामोश थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह ने आवाज दी, मौला मैं हाजिर हूँ। रब ने पूछा, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो अल्लाह उसके रसूल के लिए, यानी अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करे, दुनिया वाले खामोश। हजरत इब्राहिम की रूह ने आवाज दी, मौला मैं हाजिर हूँ। रब ने पूछा, है कोई ऐसा बंदा जिसको जुलेखा बदनाम करे, वो जेल जाना पसंद करे, बुराई के काम से नफरत करे, दुनिया वाले खामोश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह ने आवाज दी, मौला मैं हाजिर हूँ। फिर रब ने पूछा, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन का प्यासा हो, उससे 6 माह का अली असगर मांगू दे दे, 22 साल का कासिम मांगू दे दे, 18 साल का अली अकबर मांगू दे दे, छोटे छोटे उन्हों मोहम्मद मांगू दे दे, दुनिया वाले खामोश। लेकिन मेरे इमाम की रूह ने आवाज दी है, मौला मैं हाजिर हूँ। इसलिए लिखने वाले ने लिखा है कि जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया। हज़रात मोहतरम, वक्त किल्लत दामनगीर है, इसलिए बस आखिरी बात कह के गुफ्तगू को जो है समेट दे रहा हूँ। बस रब्बे कायनात की बारगाह में मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको सच्चा हुसैनी बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, करबला की ज़मीन थी और उस ज़मीन करबला में हाल का जुल्म भी आया है, माजी का जुल्म आया है, और आइंदा जुल्म भी मैदान करबला में आया है। मुस्तकबिल का जुल्म, यानी जो आने वाला है वो भी करबला में, जो आके चला गया था वो भी करबला में, और जो आ रहा है वो भी करबला में। इसलिए आपको फिरौनी तेवर करबला में मिलेगा, अबू जहली तेवर करबला में मिलेगा, उमैया का तेवर कुफ्र करबला में मिलेगा, फिरौन की फिरौनियत करबला में मिलेगी, नमरूदियत करबला में मिलेगी। जहाँ पे ये सारे तेवर करबला में मिलेंगे, वहीं पे सब्र और रज़ा का हर तेवर करबला में मिलेगा। आदम की आदमियत करबला में मिलेगी, नूह की शुजाअत करबला में मिलेगी, इस्माइल का ज़ब्र इज़ार करबला में मिलेगा, अय्यूब का सब्र करबला में मिलेगा, सुलेमान की बादशाह करबला में मिलेगी, मूसा का जलाल
जलाल करबला में मिलेगा, ईसा का जमाल करबला में मिलेगा, हजरत नूह की जो है शुजाअत मैदान करबला मिलेगी, जकरिया की मासूमियत करबला में मिलेगी, यहया की शहादत करबला में मिलेगी। सबको समय सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर रसूल की अजमत मैदान करबला में मिलेगी। सबको समेट दो तो हुसैन बढ़ के करबला के मैदान में जगमगाने लगते हैं। इसलिए लिखने वाले ने लिखा कि जमीन और आसमान में हुसैन का कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन का कोई नहीं। हमें लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज से इस महफिल से मुसम्मम इरादा लेके उठे। इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज अब कज़ा नहीं होगी, इरादा यही करके उठो, आगे का जो है मददगार खुदा है। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मेरे बाद अब एक शायर साहब बचे हुए हैं, अली जनाब मदहर साहब, उनको भी समाअत फरमा ले, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ के फिर अपने अपने घर तशरीफ ले जाएं।